शहर से दूर पुराने कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना घर था जिसमें बरसों से कोई नहीं रहता था। लेकिन कुछ महीनों पहले ही एक परिवार, राकेश, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे आरव और अनुष्का वहां रहने आ गए। राकेश को शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत वातावरण चाहिए था। उसे लगा था कि यह पुराना घर उसकी थकान भरी जिंदगी में सुकून लाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इस घर की दीवारों में सिर्फ सन्नाटा ही नहीं बल्कि कुछ अनजाना राज भी कैद है। घर में शिफ्ट हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि सीमा ने महसूस किया, रात को जब वह रसोई में जाती तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह बर्तन धो रही थी तो उसे साफ दिखाई दिया कि उसकी परछाई के बगल में एक और परछाई खड़ी है। उसने घबराकर आंखें झपकाईं और वह परछाई गायब हो गई। सीमा ने यह बात राकेश को बताई, पर राकेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सीमा जानती थी कि वह कल्पना नहीं कर रही। आरव और अनुष्का शुरू में खुश थे, लेकिन जल्द ही उनका भी व्यवहार बदलने लगा। अनुष्का रात को चीखकर उठ जाती और कहती, माँ, कोई अंधेरे में मुझे देख रहा है। आरव ने भी दावा किया कि जब वह होमवर्क करता है तो खिड़की पर कोई काली आकृति खड़ी होकर उसे घूरती है। राकेश बच्चों की बातों को भी खेल समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक रात राकेश देर तक काम कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे सामने दीवार पर उसकी परछाई हिल रही है, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसने ध्यान से देखा तो परछाई ने अपने हाथ उठाए, जबकि उसने हाथ नहीं उठाए थे। राकेश के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने जल्दी से लाइट जलाई और परछाई गायब हो गई। अब राकेश भी डरने लगा था, लेकिन उसने परिवार को और परेशान न करने के लिए चुप्पी साध ली। धीरे धीरे पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, खाली कमरों से फुसफुसाने की आवाज आती, आईने में खड़े होकर कोई देखता तो उसके पीछे धुंधली आकृति दिखती। सीमा ने एक दिन तय किया कि अब और चुप नहीं रहा जाएगा। वह गांव की बुजुर्ग औरत दादी आशा के पास गई। दादी आशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये घर भूतों का बसेरा है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। एक रात इस घर में आग लगी और पूरा परिवार उसी आग में झुलस कर मर गया। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ कैद हैं। वे लोग किसी नए परिवार की परछाइयों में बस जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। सीमा का दिल धड़क उठा। तो हमें क्या करना चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने उसे समझाया कि घर छोड़ दो वरना देर हो जाएगी। सीमा ने यह बात राकेश को बताई। पहले तो राकेश ने विरोध किया, लेकिन बच्चों की हालत देखकर वह मान गया। उन्होंने अगले ही दिन गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। आधी रात को बच्चों की चीख सुनाई दी। राकेश और सीमा दौड़कर कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा आरव और अनुष्का दीवार पर चिपकी अपनी ही परछाइयों से जूझ रहे थे। परछाइयां उन्हें खींच रही थीं, जैसे उन्हें दीवार के अंदर खींच लेना चाहती हूँ। राकेश ने बच्चों को पकड़कर खींचा, लेकिन परछाइयां बहुत ताकतवर थीं। तभी अचानक लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की चीखें और दीवार से आती गहरी गुर्राहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सीमा ने हिम्मत जुटाकर जोर से भगवान का नाम लिया और पास रखी अगरबत्ती जला दी। धुएं से कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। जैसे ही धुआं फैला, परछाइयां चीखने लगीं और धीरे धीरे पीछे हट गईं। बच्चे जमीन पर गिर पड़े, रोते हुए अपनी मां से लिपट गए। राकेश ने उसी समय फैसला लिया, बस अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी इसी वक्त निकलते हैं। परिवार ने रातों रात सामान भी नहीं समेटा, बस जो जरूरी था उठाया और घर से बाहर भाग निकले। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, पीछे से साफ दिखाई दिया उनकी अपनी परछाइयां अभी भी घर के अंदर खड़ी थीं और उन्हें जाते हुए घूर रही थीं। उन परछाइयों ने हाथ हिलाया, मानो कह रही हूं, तुम बच तो गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। परिवार गांव छोड़कर शहर लौट आया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक दिन जब सीमा ने बच्चों को स्कूल भेजा और आईने में झांका तो देखा कि आईने में खड़ी उसकी परछाई मुस्कुरा रही है। सीमा के होंठ स्थिर थे, पर आईने में उसकी परछाई हौले हौले हंस रही थी। कहानी का संदेश, यह कहानी सिर्फ डर नहीं बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान अपनी परछाई से भी सुरक्षित है, या फिर हमारी परछाइयों में वो राज छुपे हैं जिनसे हम कभी बच नहीं सकते?